मेरे पास एक्सेल में एक नई प्रॉब्लम आई है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ये एक्सेल में मैंने ए कॉलम में कुछ बिल नंबर लिए हैं और बी कॉलम में मुझे पेंडिंग बिल नंबर चाहिए। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको बोला कि ये बिल नंबर हमने इंसर्ट कर चुके हैं और इनमें जो बिल अभी पेंडिंग है, जिस नंबर के बिल पेंडिंग है वो नंबर मुझे निकाल कर दो। तो अभी आप इसको अगर ये मैंने अभी छोटा डेटा लिया है 1 to 20 का। मान लीजिए आपके पास कुछ 1000 तक अगर है तो आपको इसको कैसे करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो हम इस प्रॉब्लम को सीक्वेंस फंक्शन की मदद से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो नंबर है वो कब चाहिए होगा, यहाँ पर जब यहाँ पर कोई नंबर बीच में सीरीज़ में गायब होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 के बाद बिल नंबर 1 के बाद डायरेक्ट 1 नंबर 3 आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर 2 मिल जाए। इस तरह से अगर यहाँ पे 8 के बाद 10 आ रहा है तो मुझे यहाँ पर 9 मिल जाए और 10 के बाद 15 बिल इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे मुझे 11, 12, 13 इस तरह से 14 ये मुझे इस तरह से नंबर मिल जाए ताकि मैं अपने बॉस को बता सकूं कि ये बिल अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन को यूज़ करूँगा, सीक्वेंस। उसके बाद मैं यहाँ पर रोज़ लूँगा। तो रोज़ मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि आपको कितने रोज़ तक वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर A3 माइनस A2 करता हूँ फ़िलहाल। ये भी मैं आपको दोबारा समझा दूँगा कि मैंने क्यों किया है, और इसको -1 में एक बार फिर कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉलम मांग रहा है कॉमा के बाद कॉलम, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 1 कर देना है क्योंकि एक ही कॉलम में मुझे वैल्यूज़ चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट नंबर मांग रहा है, जो आपको सीक्वेंस सीरीज़ का सीक्वेंस है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके बाद जो वैल्यू आएगी वहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद नीचे क्या आना चाहिए 2, और 2 यहाँ पर है नहीं, तो हमारी वैल्यू जो है वो सीरीज़ जो है वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 है और उसके बाद डायरेक्ट 15 है तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट होगा नंबर वो 11 से स्टार्ट होगा और 14 तक मुझे चाहिए होगा। 11, 12, 14, 13, 14 4 नंबर मुझे चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पे इसको लूँगा और +1 कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके जब एंटर करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे 2 मुझे मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे देखो आप, मुझे ये पूरी सीरीज़ इसने दे दी 9 तक, 2 से लेकर 9 तक। सही, तो अभी इसको 2 कर देता हूँ मैं, सॉरी 10, इसको अभी हम 10 रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, अभी मैं आपको इसको इन वैल्यूज़ को मुझे एक ही कॉलम एक रो में मुझे चाहिए या फिर एक इस सेल में सिर्फ चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सीधे एक फंक्शन लिखना है एरे टू टेक्स्ट। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब आप देखो ये सिर्फ एक ही सेल में मुझे वैल्यूज़ मिल गई हैं। ठीक है, अगर मुझे अलग अलग कॉलम में वैल्यूज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मुझे अलग अलग कॉलम में भी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, एक ही सेल में भी इसको ले सकते हो। तीसरा तरीका इसका ये है कि आप टेक्स्ट जॉइन का यूज़ भी कर सकते हो। टेक्स्ट जॉइन, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट जॉइन में सबसे पहले ही मांगता है डेलीमीटर। डेलीमीटर के लिए जैसे आपको टेक्स्ट को किस चीज़ से सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा ले लिया, इन एक कॉमा के बाद फिर अगर मैं यहाँ पर ट्रू ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ये मांग रहा है इग्नोर एम्प्टी, जो सेल्स हैं वो आपको एम्प्टी रखना है या फिर उसमें इस पर जो ब्लैंक सेल है वो भी आपको इंक्लूड करना है। तो हमने भी इग्नोर कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ तो भी मुझे ये एक सेल में वैल्यू दे देगा। अब मुझे कॉमा की जगह अगर
डेलीमीटर स्लैश करना है तो मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। एरे टू टेक्स्ट फंक्शन में ये हमें क्या दे रहा है, हमें सिर्फ कॉमा से सेपरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, सीक्वेंस, उसके बाद A3 माइनस A2 माइनस 1। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, अभी हम फंक्शन की दबा के F9 करते हैं अगर, तो हमें यहाँ पे बता रहा है ये 8, ठीक है। 8 यानी कि हमें 8 रोज़ तक वैल्यू 8 वैल्यूज़ चाहिए हमें, ठीक है। 1 से 10 और 1 के बीच की जो वैल्यूज़ होंगी वो कितनी होंगी, अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस और डिफरेंस से भी एक -1, डिफरेंस कितना होगा 1 और 10 के बीच का 9, और 9 माइनस 1 हम करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर ये इसको A3 माइनस A2 माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 हटा दूँ तो आप देखो यहाँ पे इसको क्या किया इन्हें 10 को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। जबकि 10 तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, 10 की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 किया था ताकि ये 10 को इंक्लूड ना करे। उसके बाद आपको ये कॉलम नंबर आपको मालूम ही है, ये सिर्फ एक कॉलम में मुझे वैल्यू चाहिए थी तो वो एक इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया है। उसके बाद A2 + 1 यानी कि जो स्टार्ट नंबर है, मुझे वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ A2 लूँगा तो ये जो 1 है इसको भी इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो 2 से स्टार्ट करना है ना, वो 1 तो मेरे पास है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिया है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है क्योंकि 1 के बाद 2 हमें मिल गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 3 करूँगा तभी मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। अब इस एरर से बचने के लिए मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इफ़ फंक्शन यूज़ कर लूँगा एक कंडीशन कि अगर ये और ये, ठीक है, A3 माइनस A2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तभी हमारी ये कंडीशन यूज़ हो, वरना क्या हो, वरना वो ब्लैंक हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सिंपली ड्रैग करूँगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ मुझे मिल चुकी हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये बहुत जगह इसका यूज़ होता है, तो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।